नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पाल साहन स्टडी विथ नरेश साहन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन या स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब, लाभदायक और जानकारीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में अपन बीएड सेकेंड ईयर और बीए, बीएससी, बीएड फोर्थ ईयर में जितनी भी डायरियां, जितनी भी फाइलें और जितना भी मैटर होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हो सकता है। आज अपन बीए बीएड और बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष के लिए जो महाविद्यालय गतिविधियों के अंतर्गत जो फाइलें काम में ली जाती हैं और महाविद्यालय में रिकॉर्ड के तौर पे जमा करवाई जाती हैं, उन पे सामान्य चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बीएड द्वितीय वर्ष के लिए जो 2 वर्षीय बीएड का कोर्स है, उसमें द्वितीय वर्ष बीएड में जो महत्वपूर्ण डायरियां हैं, वो कौन कौन सी डायरियां महाविद्यालय में जमा करवानी है, कब करवानी है और कौन कौन सी डायरियां बनानी है, उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। तो आज का ये वीडियो है, ये बीए बीएड, बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके डायरियों से संबंधित जो भी संशय हैं, उन सभी संशयों का आपको यहाँ पे समाधान मिलने वाला है। तो अपन चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बीए बीएड और बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष के जो भी छात्र अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं जो प्रशिक्षण पे हैं और उनकी फिलहाल इंटर्नशिप चल रही है, तो उनका अभी इंटर्नशिप खत्म होने वाला है। जैसे ही इंटर्नशिप खत्म होती है, उसके साथ ही आपको आपका सारा रिकॉर्ड है वो महाविद्यालय में जमा करवाना होता है। तो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ आपको कौन कौन सी डायरियां जमा करवानी है, इसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो डायरी होती है वो है दैनिक पाठ योजना पुस्तिका। दैनिक पाठ योजना पुस्तिका में आपका जो भी विषय है, उस विषय से संबंधित आपको 20 या 22 पाठ योजनाएं बनानी होती हैं जो आपने स्कूल में पढ़ाई है कक्षाओं में। तो आपके 2 विषय होते हैं, उन 2 विषयों में से आपको 10 एक विषय के और 10 दूसरे विषय के पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं, और वो सारे के सारे अच्छे तरीके से उसको जलित वगैरह चढ़ा के और अच्छा रिकॉर्ड तैयार करके ये महाविद्यालय में जमा करवानी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये। इसमें आपको ये सीखने का मौका मिलता है कि आपको कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां करनी होती हैं। इनके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण डायरी है वो होती है इंटर्नशिप पुस्तिका। इंटर्नशिप पुस्तिका है, इसको स्कूल इंटर्नशिप पुस्तिका भी कहा जाता है, खंड शिक्षण भी कहा जाता है। इंटर्नशिप पुस्तिका के अंतर्गत स्कूल का जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो तरीका होता है, जैसे एसआर रजिस्टर का रिकॉर्ड है, बच्चों की टीसी कैसे बनाई जाती है, फॉर्म बच्चे का कैसे भरना है, बच्चे का जो भी रिकॉर्ड का जो कार्ड है, उसका प्रोग्रेस कार्ड है वो कैसे तैयार करना होता है, जो भी शिक्षा निदेशालय से स्कूल के अंदर जो डाक वगैरह आती हैं वो उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, उन डाकों का जवाब कैसे देना है, कक्ष का जो रजिस्टर है उसको कैसे मेंटेन करना है, अध्यापक या स्टाफ का जो रजिस्टर है उसको कैसे मेंटेन करना होता है, और उसका जो आय और व्यय का जितना भी खर्चा होता है उस स्कूल का, जिस स्कूल में इंटर्नशिप चल रही है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड है वो इसमें मेंटेन करना होता है। तो इंटर्नशिप के मामले में दैनिक पाठ योजना पुस्तिका की तरह इंटर्नशिप पुस्तिका ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तिका है। इसके बाद की जो महत्वपूर्ण पुस्तिका आती है, जो आपको स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान तैयार करनी होती है, वो होती है अवलोकन या निरीक्षण पुस्तिका। अवलोकन और निरीक्षण पुस्तिका में आपको 10 से 15 जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ ही वहां पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड तैयार करना होता है, उनका आपको निरीक्षण और अवलोकन करना होता है, उसके बारे में जानकारी होती है, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत होती है। और ये भी आपको महाविद्यालय में इंटर्नशिप खत्म होने के तुरंत बाद जमा करवानी होती है। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका है, जो आपकी माइक्रो टीचिंग महाविद्यालय में होती है। उसके अंदर जो आप 10 या 15 जो लेसन आप बनाते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे प्रस्तावना कौशल है, श्यामपट कौशल है, व्याख्या कौशल है, सहायक सामग्री कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, इन सारे कौशलों का जो भी आपने प्रदर्शन किया था महाविद्यालय में, उसका इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है। और ये भी आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ महाविद्यालय कार्यालय में जमा करवानी होती है।
इसके साथ ही चतुर्थ वर्ष के जो भी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं होती हैं उनको समालोचना पुस्तिका है ये 2 बनानी होती हैं। 2 विषय होते हैं, दोनों विषयों की एक एक समालोचना पुस्तिका बनानी होती है। इसमें आपको अच्छे जो आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो वो 2 लेसन बनाने होते हैं। समालोचना की तरह सेम ही वार्षिक पाठ्य योजना की भी पुस्तिकाएं आपको 2 बनानी होती हैं, क्योंकि आपके 2 विषय होते हैं, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो या आर्ट का विद्यार्थी हो, दोनों के 2-2 विषय होते हैं। तो एक एक विषय की एक एक वार्षिक पाठ्य योजना की पुस्तिका बनानी है और इसमें आपको एक लेसन बनाना होता है, एक पाठ की योजना बनानी होती है, वो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। क्योंकि ये वार्षिक पाठ्य योजना पुस्तिका है, ये आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ जमा नहीं करवानी होती है। ये जब आपको महाविद्यालय फाइनल लेसन के लिए आमंत्रित करता है कि आपका फाइनल लेसन होने वाला है, उस समय मॉडल चार्ट के साथ वार्षिक पाठ्य योजना की पुस्तिका वो महाविद्यालय में आपको प्रस्तुत करनी होती है। इसलिए वार्षिक पाठ्य योजना पुस्तिका है ये आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ जमा नहीं करानी है, ये अपने पास ही रखनी होती है। इसके बाद में रिफ्लेक्टिव जर्नल पुस्तिका है, ये एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव जर्नल के अंतर्गत क्या होता है कि आप इंटर्नशिप जिस दिन से आपकी शुरू होती है स्कूल में, उस दिन से लेके जब आपका आखिरी दिन होता है इंटर्नशिप का, उस दिन तक का पूरा रिकॉर्ड डेली अपनी इस पुस्तिका तो अपन को इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ दैनिक पाठ्य योजना जमा करवानी होती है। इंटर्नशिप पुस्तिका जो स्कूल इंटर्नशिप के नाम से होती है वो जमा करवानी होती है। अवलोकन पुस्तिका ये भी आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ जमा करवानी है। सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका जो महाविद्यालय में आपको तैयार करवाई गई है माइक्रो टीचिंग के दौरान, वो भी जमा करवानी है। समालोचना की 2 जो डायरियां आपको बनवाई गई थी, समालोचना गतिविधि वो महाविद्यालय की गतिविधि होती है जो वहां पे आपको करवाई गई, वो भी आपको महाविद्यालय में जमा करवानी है। वार्षिक पाठ्य योजना पुस्तिका है ये आपको जमा नहीं करवानी है, ये जब आपको फाइनल लेसन के लिए आमंत्रित करेंगे महाविद्यालय में तब आपको जमा करवानी होती है। रिफ्लेक्टिव जर्नल पुस्तिका है ये आप जिस दिन से इंटर्नशिप शुरू करते हो, स्कूल में प्रशिक्षण आप शुरू करते हो, उस दिन से लेके इंटर्नशिप का आखिरी दिन तक का पूरा रिकॉर्ड रहता है इसमें कि आपने वहां पे क्या क्या गतिविधियां की रोजाना। एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि रोजनामचा हो सकता है कि आपने रोजाना क्या नया वहां पे सीखा है और क्या नया अनुभव किया है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड रिफ्लेक्टिव जर्नल पुस्तिका के अंतर्गत होता है। तो ये भी आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ है महाविद्यालय में जमा करवानी होती है। इसके बाद में सत्रीय कार्य पुस्तिका, जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उनके सत्रीय या सत्रांत कार्य जिसको बोला जाता है, ये सारी पुस्तिकाएं बनानी होती हैं, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जो आपको पढ़ाया गया है उन्हीं में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों के उत्तर आपको इनमें लिखना होता है और ये भी इसी पूरे रिकॉर्ड के साथ जमा करवानी होती है। जैसे सत्रीय कार्य पुस्तिका में अगर अपन चर्चा करें तो बीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनमें जैसे जिनके पास बायोलॉजी है उनकी जो पुस्तिकाएं हैं वो 5 होती हैं, और जिनके पास मैथ होता है उनकी पुस्तिकाएं 6 होती हैं, और जो आर्ट के विद्यार्थी हैं उनकी भी ये सत्रीय कार्य पुस्तिकाएं 6 होती हैं। ये तो होती है इनकी विषयों की। इनके साथ 2 और होती है सत्रीय कार्य की पुस्तिकाएं, जो असाइनमेंट ऑफ लर्निंग जो आपका बीएड का विषय होता है, और करिकुलम एंड स्कूल, इन 2 विषयों की भी आपको 2 और बनानी होती हैं, इसलिए ये 2 एक्स्ट्रा रहती हैं। जैसे बायोलॉजी और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो 8-8 डायरियां हो गई, और जो मैथ वाले हैं उनके 7 डायरियां हो गई। तो ये 7 सत्रीय कार्य की जो डायरियां हैं ये भी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ आपको महाविद्यालय में जमा करवानी होती हैं। इसके बाद में आती है व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका। व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका का मतलब होता है केस स्टडी। जैसे आपको किसी एक बालक का पूरा केस स्टडी करना है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, उसके माता पिता का नाम क्या है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसका बुद्धि लब्धि उसकी कितनी है, किस प्रकार का वो व्यवहार करता है दूसरों के साथ, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इस प्रकार से आपको केस स्टडी के अंतर्गत उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है। और वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड के व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका के अंतर्गत महाविद्यालय में पूरे रिकॉर्ड के साथ एक डायरी के रूप में आपको जमा करवाना होता है। इसके बाद में जो अंतिम में जो डायरी है या पुस्तिका है वो महाविद्यालय गतिविधि पुस्तिका है। महाविद्यालय गतिविधि पुस्तिका के अंतर्गत आपको महाविद्यालय में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या कोई भी समाज सेवा से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, जो भी गतिविधियां सह शैक्षणिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं आपको क्लासें में जो पढ़ाया जाता है, उसके अलावा जो भी सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड महाविद्यालय गतिविधि पुस्तिकाओं के अंतर्गत आपको एक तैयार करना है, और वो भी इन्हीं
आपके इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ है जमा करवाना होता है। तो ये तो हो गया बीए, बीएड, बीएससी, बीएड चतुर्थ वर्ष के जो भी छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं जो इंटर्नशिप पे हैं और इंटर्नशिप उनकी खत्म होने वाली है, उसके बाद इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ आपको ये सारी फाइलें जमा करवानी है। सिर्फ आपको वार्षिक पाठ्य योजना की पुस्तिका है ये जमा नहीं करवानी है, इसके अलावा सारी की सारी जो भी आपकी डायरियां हैं वो सारी की सारी महाविद्यालय में जमा करवानी है। अब बात करते हैं बीएड द्वितीय वर्ष के लिए। बीएड द्वितीय वर्ष में भी सेम दैनिक पाठ्य योजना रहती है। दैनिक पाठ्य योजना की डायरी में वही 20 लेसन बनाने होते हैं। एक विषय होता है, एक प्रथम वर्ष में था, एक द्वितीय वर्ष में था। जो भी आपका द्वितीय वर्ष का विषय है उस विषय से संबंधित आपको 20 या 22 आपको पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं। वो पाठ्य योजनाएं इस दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत आपने जो जैसे विद्यालय में पढ़ाया था तो आपने साथ साथ तैयार की है, वो डायरी जमा करवानी है। साथ ही साथ स्कूल इंटर्नशिप की जो भी पुस्तिका है, आपने स्कूल का रिकॉर्ड जो मेंटेन किया है, ऐसा रजिस्टर वगैरह, कार्ड वगैरह जिस डायरी में ऐड किया है, आपका जो छात्रों का जो हाजिरी रजिस्टर है उसको मेंटेन किया है, या स्टाफ का जो रजिस्टर है उसको मेंटेन किया है, स्कूल के आय व्यय को मेंटेन किया है, आवक जो भी पत्र हैं, या आपने जो स्कूल से जो डीओ बीओ ऑफिस में शिक्षा निदेशालय को जो डाक भेजी जाती है उनका जो रजिस्टर है वो मेंटेन किया है। वो सारा का सारा रिकॉर्ड स्कूल इंटर्नशिप डायरी में किया जाता है। ये भी आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ है महाविद्यालय में जमा करानी होती है। इसके बाद में अवलोकन या निरीक्षण पुस्तिका है। ये आपके साथ जो अध्ययन करने वाले जो छात्र अध्यापक अध्यापिका हैं उनका आपको निरीक्षण करना होता है। 10 से 15 वो हो सकते हैं, जितने आपको बताए गए हैं उस आधार पर कम से कम 10 होने चाहिए। आप ज्यादा कितनों का भी अवलोकन कर सकते हो। और वो निरीक्षण जो आपने किया है, अवलोकन जो किया है, वो डायरी भी आपको महाविद्यालय में इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ जमा करवानी होती है। उसके बाद में समालोचना पुस्तिका, एक आपको समालोचना पुस्तिका में आपको एक लेसन करवाया गया था, जो आपके महाविद्यालय में ये गतिविधि करवा दी गई है। वो समालोचना पुस्तिका भी है, वो भी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ आपको महाविद्यालय में जमा करवानी है। वार्षिक पाठ्य योजना है, ये आपको महाविद्यालय में जमा नहीं करवानी है इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ। वार्षिक पाठ्य योजना की जो पुस्तिका है उसको अच्छे से आपको एक लेसन तैयार करना है, और जैसे ही महाविद्यालय आपको फाइनल लेसन के लिए महाविद्यालय में आमंत्रित करता है तब मॉडल और चार्ट के साथ आपको महाविद्यालय में उपस्थित होना है। और उस समय आपको वार्षिक जो फाइनल लेसन की गतिविधि होती है उसके बाद ये वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी है वो महाविद्यालय में जमा करवानी होती है। इसलिए इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ वार्षिक पाठ्य योजना की जो डायरी है वो आपको महाविद्यालय में जमा नहीं करवानी है। इसके साथ आईसीटी कंप्यूटर की जो भी एक फाइल होती है जो महाविद्यालय में आपकी कक्षाओं के दौरान आपको करवाई जाती है, जिसमें 10 से लेकर 15 तक आपको कंप्यूटर से संबंधित पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं। और सामान्य जो भी जनरल कंप्यूटर की जानकारियां होती हैं वो सारा का सारा बेसिक डाटा है वो उसमें डाला जाता है और एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वो रिकॉर्ड आईसीटी के अंतर्गत आता है और ये भी आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ जमा करवानी है। इसके बाद में आता है आत्मिक अध्ययन। आत्मिक अध्ययन की डायरी ये भी आपको महाविद्यालय में करवाई जाती है कक्षाओं के दौरान। और ये आत्मिक अध्ययन वाली डायरी के अंतर्गत जो भी मनोविज्ञान से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उनसे संबंधित और योगा से संबंधित कुछ मैटर होता है इसमें, वो सारा का सारा मैटर तैयार करके आपको महाविद्यालय में जमा करवाना होता है। इसके बाद जो भी सत्रीय कार्य डायरी आपके जो भी बीएड के 5 सब्जेक्ट विषय हैं उन विषयों की, और आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उस विषय की जो भी 5 या 6 जो सत्रीय कार्य पुस्तिकाएं जो महाविद्यालय में आपको तैयार कक्षाओं के दौरान तैयार करवा दी गई हैं वो भी सारी की सारी आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ जमा करवानी है। तो इस सारे विवरण से लास्ट में अपन को ये निष्कर्ष निकलता है कि आपको वार्षिक पाठ्य योजना की जो भी पुस्तिकाएं हैं इंटीग्रेटेड कोर्स वाले जो हैं बीए चतुर्थ वर्ष और बीएससी चतुर्थ वर्ष, उनको वार्षिक पाठ्य योजना की जो 2 डायरियां हैं वो महाविद्यालय में जमा अभी नहीं करवानी है इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ। आपको मॉडल तैयार रखने हैं, चार्ट तैयार रखने हैं। महाविद्यालय से जैसे ही आपको कॉल आता है फाइनल लेसन के लिए तब आपको ये पुस्तिकाएं हैं वो आपको महाविद्यालय में प्रस्तुत करनी है। और बीएड द्वितीय वर्ष के जो भी छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनको भी वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी को छोड़ के सारी की सारी जो भी आपके पास डायरियां हैं जो मैंने आपको एक एक डायरी आराम से बताई है वो सारी की सारी डायरियां हैं वो रिकॉर्ड के रूप में इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ महाविद्यालय में जमा करवानी है। तो हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और इस बीएड से संबंधित और इंटीग्रेटेड से संबंधित अतिरिक्त और भी जो जानकारी हैं वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे डालते रहेंगे। और इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा
प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बजाएं। थैंक यू, धन्यवाद।